नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आज मैं आप सबको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि भूत प्रेत आत्माएं वास्तव में हैं, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। जब कोई आदमी सोचिए ऐसा रूम वो ले ले जिस रूम में वो अकेला हो और सबसे ऊपर हो, टेरिस पर उसका रूम हो और उसके रूम में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगे। आदमी जब कोई कमाने के लिए गांव से बाहर आता है तो पहले क्या सोचता है कि मुझे सस्ता रूम कोई मिल जाए, कहीं पर भी हो मैं रह लूंगा। ऐसा ही सोच के एक लड़का आया था। उसके साथ इतनी अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी कि वो उस जगह पर इतना बुरा फंस गया कि आज भी वो बेचारा वहां से निकल नहीं पाया। उस रूम में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा थी कि उसको ऐसा बंधित कर दिया उस लड़के को कि वो बेचारा आज तक वहां से निकल नहीं पाया। वो घटना उसके साथ उस रूम में घटित हुई जो रूम काफी दिनों से बंद था। वो बेचारा कम पैसों की चक्कर में वो रूम परचेस कर लेता, वो रूम ले लेता है। वो रूम लेने के बाद उसके साथ जो हुआ हॉन्टेड घटना, वो बेचारा जिंदगी भर क्या भूलेगा। वो बेचारा, उसकी जिंदगी मान लो वहीं पर खत्म हो गई। इतना बुरा वो बेचारा उस जगह पर फंस गया। ये घटना कोई काल्पनिक नहीं है। आज मैं जो बताऊंगा इसी घटना पर आधारित एक रियल घटना मैं आपको सुनाऊंगा। चलिए फिर वो घटना मैं आपको सुनाता हूँ। ऐसी ही घटना सेम राजेश नाम के लड़के के साथ घटी। राजेश जो था यूपी का रहने वाला था। वो बहुत ही गरीब घर का था। वो बेचारा 10वीं करने के बाद गुजरात के निकल जाता है। गुजरात में उसका कोई भी पहचान का नहीं रहता है, न तो उसका रिश्तेदार न तो कोई दोस्त, उसका कोई पहचान वाला नहीं रहता। वो केवल कमाने के चक्कर में गुजरात चला जाता है क्योंकि उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं होती है। वो अपने घर की स्थिति सही करने के लिए गुजरात आता है। जब वो गुजरात आता है, जब वो स्टेशन पर पहुंच जाता है, पहला नंबर वो रात भर स्टेशन पे रहता है। सुबह जब स्टेशन से आता है तो रूम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। तो रूम उसको अधिक हर जगह पर 5,000 7,000 का मिल रहा था। तो वो अपने मन में सोचता है जब मुझको इतना महंगा रूम मिलेगा तो मैं क्या बचाऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या घर भेजूंगा। उसके मन में यही चल रहा होता है। तो राजेश पूरा दिन रूम ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते शाम के टाइम उसको एक रूम मिलता है जो तीन माले का बिल्डिंग होता, 3 मंजिला। उसको लास्ट वाले माले पे उसको रूम मिलता है। वो 3,000 का रूम होता है। तो वो उसको परचेस कर लेता है। तो उसी रात वो शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे। तो जो मकान मालिक होता है उसका नाम होता है ब्रिजेश भाई। तो राजेश उससे बात करता है, सब चीज रूम क्लियर करके अपना रूम में जब एंट्री लेता है तो पूछता है कि भाई इस रूम में कोई दिक्कत तो नहीं है। राजेश इतना पूछता है ब्रिजेश भाई से, तो वो बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम आराम से रहो, ऊपर छत है, आराम से टेरेस पे घूम सकते हो, शाम के टाइम व्यू अच्छा है, हवा भी लगेगी। तो वो पहली रात तो उसको आराम से नींद आ जाती है, थका होता है, सो जाता है। दूसरे दिन वो काम की तलाश में निकल जाता है तो उसको काम भी मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे करके 2-3 दिन बीतता है। फिर कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद जब वो सो रहा होता है तो उसको छत के ऊपर से उसके छत पे ठक ठक की आवाज आती है, जैसे उसके छत पर कोई पीट रहा हो हथौड़ा से छत को। तो वो शौक हो जाता है कि अचानक ये छत पे इतनी रात को पीट कौन रहा। तो छत जब वो गेट खोल कर टेरिस पे जाता है छत पर, वहां पर देखता है कोई नहीं है, पूरा शांत होता है, छत पर कोई नहीं दिखता, पूरा अंधेरा। तो ऊपर से नीचे आ जाता है। वो सोचता है होगा कोई जानवरों कूद रहा होगा। तो सोने की जब कोशिश करता है तो फिर से उसको आवाजें आती है। इस बार ठोकने की नहीं, इस बार सिसकने की आवाजें होती हैं, जैसे कोई सिसक रहा हो। तो वो अपने मन में सोचता है शायद मेरा वहम है। तो उस रात वो सो जाता है। उसके बाद उसके साथ कुछ नहीं होता। दूसरी रात फिर जब वो खा पी कर अपना फोन चला रहा होता है तो उसको रोने की आवाज आती है ऊपर टेरिस से। तो वो सोचता है कि रात में रो कौन रहा है। जब वो टॉर्च लेकर अपने मोबाइल का फ्लैश जलाकर टेरिस पे जाता है तो फिर से उसको वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है।
तो वो सोचता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ये मेरा वहम है कि ये मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो इतना सोचकर जब वो टेरेस से अपने रूम में आता है, रूम का दरवाज़ा लॉक करता है अंदर से, तो उसको ऐसा लगता है टेरेस से कोई चलकर उसके रूम के पास आ रहा है रोते रोते। तो इतना सुनकर ब्रिजेश की रूह कांप जाती है कि इतने रात में छत से रोते रोते मेरे रूम के पास कौन आ रहा है। तो वो डर की वजह से दरवाज़ा नहीं खोलता है। दरवाज़ा एक दो बार खटखटाता भी है कोई बाहर से, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता है। किसी तरह वो रात उस घटना से उसके साथ कटती है। उसके बाद दूसरी रात ये सारी बात ब्रिजेश भाई को जाके बताता है। तो ब्रिजेश भाई उसको बोलता है कि छत पर तुम रात के टाइम कुछ भी हो लेकिन जाना मत। तो ब्रिजेश उससे पूछता है कि ऐसा क्या है टेरेस पर जो हमको जाने से आप मना कर रहे हो और रोज मेरे साथ अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। तो ब्रिजेश भाई उसको बताता है कि जिस रूम में तुम रह रहे हो, आज से कुछ साल पहले इस रूम में भी एक लड़का रहने के लिए आया था। वो भी कमाने के ही चक्कर में गुजरात आया था। वो लड़का बिहार का रहने वाला था। वो बेचारा हमेशा टेंशन में रहता था, हमेशा ही टेंशन में रहता। टेंशन की वजह से दारू गांजा सब पीने लगा था। वो खाना कम खाता था, नशे में ज़्यादा रहता था। उसके घर से इतनी टेंशन थी, वो बेचारा इतना टेंशन में था कि हमेशा दारू ही पीता था घर की टेंशन की वजह से। क्योंकि उसके बहन की शादी पड़ी हुई थी, घर भी बनवाना था। वो बेचारा पैसा नहीं इकट्ठा करने की वजह से इतना टेंशन में जा चुका था कि एक दिन वो उस रूम में ही फांसी लगा लेता है। जब उस दरवाज़ा सुबह खोला जाता है तो उसकी लाश रूम में पंखे से टंगी मिलती है। तो कुछ समय के लिए मैं ये रूम बंद कर दिया था, लेकिन एक लड़का फिर से एक दिन आया रूम के चक्कर में, तो मैं उसको रूम दे दिया था। तो उसके साथ भी अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। जैसे तुम्हारे साथ में कोई रो रहा है, कोई छत पीट रहा है, कोई छत से उसको बुला रहा है, कोई उसका रूम का दरवाज़ा खटखटा रहा है। ऐसे ऐसे उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। तो वो रूम छोड़कर चला गया। फिर से मैंने कुछ सालों के लिए रूम को बंद कर दिया। तब से तुम आए हो तो मैं तुमको ये चीज़ें नहीं बताई, मेरी गलती है। मैं सोचा कि सब ठीक हो गया होगा, इसीलिए तुमको मैंने रूम दे दिया। जब इतनी बात ब्रिजेश सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो उसी रात फैसला करता है कि आज से मैं रूम छोड़ रहा हूँ। लेकिन वो सोचता है कि मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी रूम नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। अभी नया नया काम पाया हूँ, मेरे घर की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं कहाँ जाऊँगा। तो अपने रिस्क पर एक रात सोचता है मैं और रुकता हूँ। अगर आज कुछ होता है मेरे साथ कुछ घटना तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूँगा। तो उस रात वो दिन सुबह काम निकल जाता है, काम वाम करके आता है, खाना पीना खाकर जब वो फ़ोन चलाने लगता है, जब तक फ़ोन चलाता तब तक कुछ नहीं, जैसे फ़ोन चलाकर लेटता है, जब लेट जाता है तो उसको कोने में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। परछाई, काली परछाई में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता है। जब ब्रिजेश फ्लैश जलाता है फोन का तो देखता है एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ था जिसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन जो है टूटी हुई थी, नीचे को झुकी हुई थी। जैसे कि फांसी लगा लेता है कोई, उसकी गर्दन टूट के नीचे झुक जाती है, वैसे ही सेम वो लड़का खड़ा था। जब उसको ब्रिजेश के तो होश उड़ गए। उस समय उसके मुंह से बोली नहीं निकल रही थी, वो कांपने लगा। वो धीरे धीरे जब लड़का अपनी मूड़ी ऊपर करता है, देखता है ब्रिजेश उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। उसके आंखों के पास में जो चमड़ा था वो निकुल गया था, लटक गया था, निकुल गई। तो इतना देखकर जोर से चिल्लाता है और वहीं पर उसी रूम में वो भागने की कोशिश करता है। गेट के पास जब वो पहुंचता है, गेट की कुंडी खोलता है, जोर से चिल्लाकर भागता है। तो ब्रिजेश जो है नीचे जब भागता है तो वहाँ के लोग जो थे वहाँ पे आते हैं, तो उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो वो सारी बात बताता है। उसी दिन से वो रूम छोड़ दिया और रूम को लॉक कर दिया गया। आज तक वो रूम लॉक है। हमारे यूपी बिहार के लड़के जो हैं, कोई भी हो, मजबूरी में कहीं भी बेचारे रुक जाते हैं। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है कि घर की जिम्मेदारी की वजह से लड़के कुछ भी झेलने के लिए राजी हो जाते हैं। उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं बाहर, उन्हीं को पता है क्या क्या झेलना पड़ता है उन लोगों के साथ।